OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. I am your maths teacher और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स में फंक्शन. दिस इज द सेकेंड क्लास या सेकेंड लेक्चर ऑफ द फंक्शन. इन द फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था फंक्शन के साथ. हम लोग जो है कॉमन लाइफ या डेली लाइफ में ये टर्म फंक्शन बहुत यूज करते हैं, बट हार्डली कुछ ही लोग जानते हैं दो व्हाट द फंक्शन एक्चुअली इज. आपको समझ में आया क्या फंक्शन होता है? क्लियर है ये डेफिनेशन? और लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शन क्या है इस ये भी समझा था और ये भी पढ़ा था फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो आपको और ज्यादा क्लियर करेगा व्हाट द फंक्शन एक्चुअली इज. द क्वेश्चन इज लेट ए बी अ सेट ऑफ बुक्स. एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ बुक्स, कोई भी तरह की बुक्स हो सकती है. And B is set of natural number. B is set of natural number. क्लियर? ए कोई बुक्स का सेट है और बी नेचुरल नंबर का सेट है. एंड एफ बी अ रूल, एफ बी अ रूल, अभी तो रूल कह रहे हैं, ऑन ए टू बी such that f of a is equal to b means book A has b number of pages. b number of pages क्या मतलब हुआ? where A belongs to set A and B belongs to set B. समझिएगा, मीनिंग समझिएगा. जब तक मीनिंग नहीं समझ में आएगी तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि क्या ये रूल फंक्शन है या नहीं है. ए एक सेट है किसका? बुक्स का. बी एक सेट है नेचुरल नंबर्स का. एक एफ रूल है जो सेट ए से सेट बी पे डिफाइन हो रहा है. एफ ऑफ ए इक्वल टू बी का मतलब हुआ ए कोई सेट ए का एलिमेंट है, बी कोई सेट बी का एलिमेंट है. इट मीन्स ए बुक रही होगी और बी एक नेचुरल नंबर रहा होगा. और ये किस तरह से रूल इसको कनेक्ट कर रहा है बुक को नेचुरल नंबर से? जो रूल एफ है बुक्स को उसी नंबर के साथ एसोसिएट कर रहा है. बी एक नेचुरल नंबर है जितने उसमें पेजेस है. मान लीजिए फर्स्ट बुक पे 50 पेजेस है तो उसको 50 के साथ आप एसोसिएट या कनेक्ट करेंगे. क्लियर? तो ये जो रूल है इज दिस रूल फंक्शन. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. अब ये बताइए, ओरल क्वेश्चन है, नो नीड टू राइट. ऐसा इज इट पॉसिबल ये सेट ए है जिसमें बुक्स हैं और सेट बी है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं. तो बुक्स हो गई, सपोज कीजिए बुक्स की नेमिंग ए बी सी डी एंड सो ऑन है. नेचुरल नंबर्स बहुत 1 2 3 इसी तरह 50 60 70 100 1000 कुछ बहुत सारे नंबर्स रहे होंगे. ठीक, 60 एंड सो ऑन. क्या ऐसा पॉसिबल है ए को कनेक्ट करें बी से? बी मतलब क्या होगा? नेचुरल नंबर. सपोज कीजिए ए को हमने बी के साथ कनेक्ट किया. इट मींस ए में 50 पेजेस रहे होंगे. क्या हम ए को दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बी के? अगर दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, 50 के साथ भी करें और 60 के साथ भी करें, रिलेशन में तो कर ही सकते हैं. ये रूल रिलेशन भी हो सकता है. रिलेशन में ए दो के साथ कनेक्ट हो सकता है. अगर ए दो के साथ कनेक्ट हुआ तो ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होगा. और अगर ए में ऐसा कोई एलिमेंट बच गया जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तब भी ये रूल रिलेशन तो रहेगा बट फंक्शन नहीं होगा. समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इज इट पॉसिबल ए में ए को 50 और 60 दोनों के साथ कनेक्ट करें? इट मींस ए में 50 नंबर ऑफ पेजेस है, ए में 60 नंबर ऑफ पेजेस है. अरे एक बुक में एक फिक्स ही पेजेस तो होंगे. आप ये थोड़ी कह सकते इसमें 50 भी पेजेस भी है एंड 60 पेजेस भी है. ऐसा बोलेंगे आप? नहीं ना. तो ए किसी एक ही नंबर के साथ एसोसिएट होगा. ये क्लियर हुआ? इसी तरह बी भी किसी एक ही नंबर के साथ एसोसिएट होगा. किसी के साथ भी हो जाए, सपोज करो बी किसी 7 के साथ. हो सकता है कि पेज बुक पे खाली 7 पेजेस हो. जो आप न्यूज़पेपर में पतली सी बुक आती है 4 5 6 ही पेज तो होते हैं, तो वो भी तो एक बुक्स हुई. ठीक, तो हो सकता है बी 7 के साथ एसोसिएट हो रहा हो. चलिए हम इस पे नहीं जा रहे हैं, इस टेक्निकल चीज पे कि किसी जो थिन बुक होती है उसमें इवन नंबर ऑफ पेजेस ही होते हैं. छोड़ दीजिए इसको. चलिए
ए पे हमने बी में कह दिया थिन बुक है, 7 पेजेस हो सकते हैं ना सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज तो ये है कि हर ए जो है एक यूनिक इमेज देगा, बी एक यूनिक इमेज देगा, सी भी एक यूनिक इमेज देगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस एक ही बुक में आप दो नहीं बता सकते कि 10 पेजेस भी है 20 पेजेस भी है। ठीक, तो जिस भी एलिमेंट की इमेज होगी यूनिक होगी। पहला पार्ट क्लियर हुआ। क्या ऐसा पॉसिबल है कोई बुक किसी नंबर से कनेक्ट ही ना हो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एक ही पेज की बुक हो, मींस मिनिमम 2 पेज तो होंगे ही। एक फ्रंट अगर एक पेज लगा दिया तो 1-2 पेजेस नंबर तो होंगे ही। मान लीजिए एक पेज तो होगा ही होगा मिनिमम, दूसरे साइड से प्रिंट ही नहीं किया। बुक है तो कम से कम एक साइड तो प्रिंट होना चाहिए ना। ठीक, तो कम से कम एक पेज तो होगा ही होगा किसी बुक में। तो ऐसा पॉसिबल है कि इसका कोई एलिमेंट किसी के साथ कनेक्ट ही ना हो? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मींस ए का हर एलिमेंट कनेक्ट होगा बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ और यूनिकली कनेक्ट होगा कनेक्ट। तो जो हमारी डिफिनीशन थी फंक्शन की वो सेटिस्फाई हो रही है क्या यहाँ? क्या थी डिफिनीशन? सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड कनेक्टेड होना चाहिए, हो रहा है, और यूनिकली होना चाहिए, वो भी हो रहा है। बोथ पार्ट्स ऑफ द डेफिनेशन आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर द गिवन रूल इज अ फंक्शन। समझ में आया फंक्शन? ये एग्जांपल क्लियर हुआ? चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने फंक्शन समझ लिया, डेफिनेशन क्लियर है, फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज समझ लिया आपने। ठीक, अभी जो लास्ट एग्जांपल लिया, ए वाज द सेट ऑफ बुक्स एंड बी वाज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एग्जांपल लिया था। ठीक, नेचुरल नंबर हमें पता है किसका पार्ट है? होल नंबर का, बोल सकते हैं होल नंबर का। होल नंबर किसका पार्ट है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स किसका पार्ट है? रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर का। तो डायरेक्टली हम ये भी कह सकते थे कि नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ, पार्ट को जो सेट थ्योरी में जो पार्ट होता है उसको सबसेट कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है। तो नेचुरल नंबर इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर, या नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। सब कुछ जो अभी हमने बोला सीक्वेंस वो भी सही था। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, कुछ भी आप बोल सकते हैं, फिलहाल हम इंटरेस्टेड है रियल नंबर्स में, इसीलिए डायरेक्टली बोल रहे हैं नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्या बुक्स का सेट भी रियल नंबर का सबसेट है? नो। ठीक, क्यों ऐसा डिस्कस कर रहे हैं? आप लिखिए, आप रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। एक्चुअली हमारे सिलेबस में यही है, रियल वैल्यूड फंक्शन, लेकिन उससे पहले हमें फंक्शन क्या है वो समझना जरूरी था, तभी आप समझ पाएंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। जो हमारा यहाँ से मतलब डिफिनीशन तो कंपलसरी थी, यहां से ही हमारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे रियल वैल्यूड फंक्शन से। ठीक, व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन? एफ फंक्शन है, हम लोग ने पढ़ लिया फंक्शन क्या होता है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको कैसे लिखते हैं? f is a function from set a to set b, be a function। ठीक, a और b कैसे भी सेट्स हो सकते थे? लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था a इज द सेट ऑफ बुक्स, या a इज द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है जैसा हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ा था। तो ह्यूमन बींग्स या बुक्स, क्या ये रियल नंबर के पार्ट हैं या सबसेट्स हैं? नहीं। अब समझिए, a और b हमारे कोई भी सबसेट्स या सबसेट्स हो सकते हैं। f उस पे डिफाइन हो रहा है a से b पे, लेकिन इन रियल वैल्यूड फंक्शन a और b या तो इटसेल्फ आर द सेट ऑफ रियल नंबर या उनके कोई सबसेट्स हो। क्लियर? लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन a टू b वेयर a एंड b आर द सेट्स ऑफ real number, are the set of real numbers or its subsets। रियल नंबर के सबसेट्स भी हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वैसे तो आपने ये 9, 10 या और लोअर क्लास में पढ़ा है, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट आर इट्स सबसेट। वापस हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं। आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। अच्छा, यहाँ पे आर जो है रिलेशन को नहीं इंडिकेट कर रहा है, हम बोल दे रहे हैं इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, जो इसके सबसेट्स हो सकते हैं, दो सबसेट हम लोग पहले लिखते हैं, कौन से? रैशनल नंबर
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, अच्छा, ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जो रैशनल है वो इरेशनल में नहीं मिलेगा, जो इरेशनल है वो रैशनल में नहीं मिलेगा। एंड डिसजॉइंट के साथ म्यूचुअली, डिसजॉइंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्सो मीन्स डिसजॉइंट सेट्स, मीन्स इन दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक, डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स हैं रैशनल नंबर के सेट और इरेशनल नंबर के सेट्स। इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जो रैशनल में आएगा वो इरेशनल में नहीं मिलेगा, और जो इरेशनल में होगा वो रैशनल नहीं मिलेगा। एंड दे टुगेदर फॉर्म होल सिस्टम ऑफ रियल नंबर। ये दोनों मिल करके पूरा रियल नंबर देते हैं। ऐसे सेट्स, ऐसे दो सबसेट्स जो मिल के पूरे सेट्स को कंस्टिट्यूट कर दें, उन दो सेट्स को क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव सेट्स। EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव सेट्स। तो रैशनल और इरेशनल नंबर की जो सेट्स हैं, दे आर एग्जॉस्टिव सेट्स, बिकॉज इनसे मिलके पूरा रियल नंबर का सेट जो है तैयार हो जाएगा। ठीक, रैशनल नंबर के और हमारे पार्ट्स हैं। रैशनल नंबर के क्या पार्ट्स हैं? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स। और क्या हो सकता है? होल नंबर। और क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर। ठीक, एक्चुअली में क्या है, इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट है इंटीजर, और चाहे तो आप इंटीजर को सबसेट कह सकते हैं। इंटीजर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, और इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। चाहे तीन पार्ट अलग कीजिए, अलग करने की जरूरत नहीं है। रैशनल का सबसेट है इंटीजर्स, इंटीजर का सबसेट है होल नंबर, होल नंबर का सबसेट है नेचुरल नंबर। क्योंकि सारे रैशनल नंबर में इंटीजर्स आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में आ जाएंगे, और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में काउंट हो जाएंगे, और सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में काउंट हो जाएंगे। क्लियर? तो वापस आप रिकॉल कर लीजिए, क्या है डेफिनेशन रियल वैल्यूड फंक्शन की? एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर ए और बी या तो पूरे के पूरे रियल नंबर्स हो या रियल नंबर्स के सबसेट्स हो। दोनों सेट्स की बात कर रहे हैं, किसी एक की नहीं। द प्रीवियस एग्जांपल वाज नॉट द एग्जांपल ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। बी कैसा सेट था? उस केस में नेचुरल नंबर का, जो कि एक रियल नंबर का सबसेट है, बट ए जो सेट था वो बुक्स का था, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, तो वो फंक्शन तो था बट वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं था। रियल वैल्यूड फंक्शन में सेट ए और सेट बी दोनों ही रियल नंबर्स के सेट या उसके सबसेट्स होने चाहिए। क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, हम लोग ने फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पढ़ चुके हैं। वो एक जनरल था कि जनरल कोई फंक्शन है, मीन्स वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि ए और बी कैसे सेट्स हैं। तो ये डेफिनेशन थी डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। लेकिन हमारे सिलेबस में हमने कहा एक्चुअली यहाँ से ही फंक्शन स्टार्ट हो रहा है जो हमारे सिलेबस में है। व्हाट इज इट? रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डेफिनेशन तो वही है डोमेन की, लेकिन निकालते कैसे हैं? और ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में और वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड में। तो ये बोर्ड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, बट उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और ज्यादा कंसेप्ट जो है हमारे बनना शुरू होते हैं एक्चुअली फंक्शन से। चलिए, डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, डेफिनेशन वही है, बट हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, उसको समझने से पहले वापस आप जहां से हम लोग ने फंक्शन स्टार्ट किया था उस टॉपिक पे आइए। जैसे हमारा ये जूसर था, हमने कहा था ना जूसर में आपको इनपुट देना पड़ेगा और यहाँ से आउटपुट में जूस आएंगे। अगर आपने ऑरेंज डाला तो ऑरेंज जूस निकलेगा, कीवी डाला कीवी जूस, एप्पल डाला एप्पल जूस। ठीक, अगर आपने स्टोन्स डाल दिया तो क्या स्टोन्स का जूस आ रहा है? नहीं, हमारी तो ये शायद जूसर ही खराब हो जाए उस केस में ना। तो हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ऐसी उसमें इनपुट नहीं डालेंगे जिनके जूस ना बन पाए।
यानी जूस जनरली हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बना लेते हैं, तो इसमें हमारे इनपुट जो होंगे वेजिटेबल और जूस फ्रूट्स ही होंगे। क्लियर? तो हम ऐसे इनपुट से बचेंगे जो हमारे इस जूसर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे। वो इनपुट इसमें नहीं डाले जाएंगे, स्टोन्स नहीं डालेंगे इसमें, लकड़ी नहीं डालेंगे इसमें। सिमिलरली इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये भी एक रूल है, एक फंक्शन रूल है फंक्शन जो सेट ए से बी सेट बी पे एसोसिएट हो रहा है, और जो रूल है हमारा एफ, उन वैल्यू से बचेंगे जिसके लिए रूल हमारा डिस्टर्ब होने लगे, डिस्ट्रॉय होने लगे या डिफाइंड ही ना हो पाए। वो वैल्यूज ए इनपुट में नहीं डाली जाएंगी जो इस रूल को डिफाइन नहीं कर पाए। तो वो वैल्यूज को हटाने के बाद जो बचेगा दैट इज सेड टू बी द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर है? तो जैसे एक एग्जांपल और लिया था हम लोगों ने कि एक रूल था एफ एक्स इक्वल टू 1/x, याद होगा आपको। इसमें इनपुट हम x 0 नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफाइन हो जा रहा था। तो अगर फंक्शन है तो 0 इनपुट डालने से बचेंगे। हाँ, रिलेशन है तब डाल सकते हैं। ठीक, रिलेशन में ये भी पॉसिबल है कि कोई ए में ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई इमेज ना हो, बट इन केस ऑफ फंक्शन ए के सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए एंड यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक, तो पहले तो हमें इमेज चाहिए, तो ऐसा रूल जो ऐसा कोई इनपुट है जिसका हम इमेज नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो इनपुट हमारा ए में से निकालना होगा। अब ऐसे जितने भी इनपुट्स हैं जिसके लिए रूल डिफाइन नहीं हो रहा है उसको बाहर कर दीजिए। उसके बाद जो बचता है दैट इज द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर? तो आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, एंड y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है ये भी बताया जा चुका है। x इनपुट है, मींस x इज ए की वैल्यू, ए से सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और उसकी जो इमेज आ रही है या आउटपुट आ रहा है दैट इज y। y कहां से आ रहा होगा? सेट बी से। एंड y इक्वल टू एफ एक्स, देन set of all possible values of x for which, ऐसी x की वैल्यूज का सेट for which the rule f, जो भी रूल है हमारा, रूल मतलब फंक्शन या रूल, the rule f is defined is called domain of the f, is called domain of f। कैसा f है? रियल वैल्यू, डोमेन ऑफ f मींस रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए रूल लिख रहे हैं। तो x की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए रूल डिफाइन हो पा रहा है, उनके कलेक्शन से जो सेट बनेगा वही सेट हमारा डोमेन कहलाएगा। चलिए और क्लियरिटी के लिए एग्जांपल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले वापस उस जूसर वाला एग्जांपल सोच लीजिए। जूसर से हमारा इनपुट क्या है? यस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो उसका डोमेन क्या हो गया? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। डोमेन हम कुछ भी नहीं डाल देंगे रैंडम, तो जिसके लिए हमारा जूसर काम करेगा, जिन एलिमेंट्स के लिए, जिन आउटपुट के लिए, वो उनका डोमेन हो जाएगा। सिमिलरली फंक्शन में या रूल जो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिस एक्स के लिए हमारा रूल एफ काम करेगा वही वाली वैल्यूज हमें लेनी होंगी डोमेन में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से के थ्रू। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, 5-7 एग्जांपल सिंपल वाले लेंगे, देन कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे डोमेन निकालने के। क्लियर? चलिए फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, क्या है सबसे आसान एग्जांपल? 1/x। अच्छा, इन जनरल जब हमें फंक्शन के बारे में नहीं बताया गया है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है या नहीं है, तो वी विल कंसीडर रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रूल क्या है? कोई अगर इनपुट x है तो आउटपुट 1/x है। ये एग्जांपल कर चुके हैं। तो x 1 डाले तो आउटपुट आएगा यस, 2 डाले आउटपुट आएगा यस, 3 डाले यस, -1 डाले यस, -2 डाले यस, आउटपुट आएगा।
क्या x 1/2 डालेंगे आउटपुट आएगा? x इज 1/2 तो आउटपुट 2 निकल के आएगा। देखिए 1/1/2। x 1/3 डालें तो आउटपुट 3 निकल के आएगा। तो किस x की वैल्यू के लिए आउटपुट नहीं आ रहा है? पॉजिटिव के लिए भी दिख रहा है, नेगेटिव के लिए दिख रहा है। क्या x जब 0 डालेंगे तो आउटपुट निकल के आएगा बाहर? नहीं, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अदर देन 0 और कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए आउटपुट ना आए? देखिए भाई, एक नंबर हमारे जो रियल नंबर है उसके 3 ही पार्ट तो होते हैं। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ रियल नंबर? रियल नंबर के 3 ही पार्ट होते हैं। वो तो सबसेट थे, क्या कहा था? सबसेट, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर के एक्चुअली 3 ही पार्ट होते हैं, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट एंड जीरो। जीरो में एक सिंगल एलिमेंट आता है, जीरो। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट्स अ न्यूट्रल। पॉजिटिव आपको पता ही है, नेगेटिव आपको पता है। पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा जो एक नंबर है जो ना पॉजिटिव में काउंट होता है ना नेगेटिव में, दैट इज जीरो। ठीक, तो ये रूल हम कह रहे थे पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, नेगेटिव के लिए भी डिफाइन है, और जीरो पे नॉट डिफाइन आया। इट मींस अदर देन जीरो दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कौन सी वैल्यूज हटानी है जिसके लिए रूल डिफाइन नहीं हो रहा है? एंड दैट इज द जीरो। तो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन ऑफ एफ क्या आ गया? सिंपल सा है, इसमें वर्किंग कुछ नहीं होगी। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। मींस हर रियल नंबर में जितने भी रियल नंबर हो सकते हैं, वी आर राइटिंग ऑल, बट जीरो के लिए नॉट डिफाइंड है तो जीरो हमने उसमें से निकाल दिया। क्लियर? दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द आंसर ऑल्सो। टेक अनदर एग्जाम्पल, इसी में डोमेन फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, से द सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इज रूट ऑफ एक्स। आसान आसान से एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको डोमेन समझने में आसानी हो, पूरी तरह से डोमेन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, रूट एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन है, इमेजिनरी वैल्यूज की बात नहीं होगी। अब समझ में आया? तो बताइए, आपको पहले भी पता है, अपने आपने प्रीवियस क्लास में जानते हैं, रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -1। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज क्या रियल वैल्यूज देती हैं या इमेजिनरी? इमेजिनरी। तो रूट के अंदर कैसी वैल्यूज होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्या रूट के अंदर जीरो नहीं ले सकते? जीरो अभी हमने कहा इट्स अ न्यूट्रल, तो रूट के अंदर जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो रूट के अंदर क्या ले सकते हैं? जीरो एंड पॉजिटिव बोथ। तो देयरफॉर व्हाट इज एक्स? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर एक्स आर जीरो आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो व्हाट, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं? डोमेन। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया? इन शॉर्ट हम ऐसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ इज, क्या लिखें? 0 1 2 3 नहीं, 0.1 भी तो लिखना है, 0.2 भी लिखना है। रियल नंबर्स की बात हो रही है, इंटीजर्स या होल नंबर की बात नहीं हो रही है कि आप 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 लिखेंगे, 0 के बाद 0.1, और 0 और 0.1 के बीच में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो ऑल वैल्यूज, नंबर लाइन अगर ड्रॉ करें, ये 0 है, इधर 1 है, -1 है, -2 है, 1 है, 2 है। अच्छा, 0 1 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। वी हैव टू टेक ऑल द नंबर्स टू द राइट साइड ऑफ द जीरो इंक्लूडिंग जीरो, तभी तो रूट डिफाइन हो रही है। तो अब बताइए क्या हो गया डोमेन? 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। अब ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, लोअर डजंट मीन कि आप 4th 5th 6th की बात कर रहा हूं, इन द 9th 10th 11th 12th में, आप 9th 10th 11th में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं 0 या स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो 1 इज इंक्लूडेड, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3, 1 and 3 both are included, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 4, 0 and 4 both are included। अच्छा, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, उसको ऑलवेज राउंड ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ये बेसिक चीजें कुछ समझ लीजिए, अदरवाइज डोमेन लिखने में आपको बहुत परेशानी आने वाली है। ठीक, सपोज करो 0 इंक्लूड करना है बट 4 इंक्लूड नहीं करना है, तो 0 टू 4, 4 के साइड से ओपन इंटरवल, 0 के साइड से क्लोज, क्लोज मींस स्क्वायर ब्रैकेट एंड ओपन मींस राउंड ब्रैकेट। ठीक, तो राउंड किसके लिए होता है? एंड वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है, बोथ नहीं इंक्लूड करनी है। जैसे हमें लेना है 3 to 6, नीदर 3 इंक्लूड करना है नॉर 6, तो बोथ हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर। क्लियर? अच्छा, बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं, लगा दीजिए अगर आपने बहुत क्लोज लिख दिया ना 3 to 6, चलिए लगा भी सकते हैं आप कॉमा। ठीक, 3 to 6। अच्छा, यहाँ पे इंटरवल डिनोट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा है,
फंक्शन के अंदर ये जो होगा इंटरवल होगा 3 से 6 तक की सारी वैल्यूज। तो ये कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा है कि x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 6 है। क्लियर है? डिफरेंस समझना है अपने को। तो समझ में आया कब राउंड ब्रैकेट लेना है, कब स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। वैल्यूज इंक्लूड करनी होंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स, वैल्यू एक्सक्लूड करनी होंगी राउंड ब्रैकेट। कैसी वैल्यूज? एक्सट्रीम वैल्यूज। तो 0 इंक्लूड करना है, 0 के साइड से स्क्वायर, इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होती है ओपन। क्लियर? चलिए और भी इस तरह के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सिंपल से एग्जाम्पल, जिससे हमारी डोमेन की क्लियरिटी आ सके और हम उसको समझ पाए अच्छे से और अच्छे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सके कॉन्सेप्ट। चलिए वो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और इसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।